हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली जीके की बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जो कि आपकी अ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस सीरीज में अपने जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है और एक क्वेश्चन में अपन उनकी व्याख्या करते हुए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा जो हुई थी आपकी। तो दोस्तों, पहली बात तो आती है अपने अलगोजा होता क्या है। दोस्तों, अलगोजा जो होता है एक बांसुरी की तरह होता है। यहाँ पर देखिए, एक बांसुरी की तरह होता है ये, और एक फूंक से बजाया जाता है एक साथ मुंह में। दो तरीके से इस प्रकार होते हैं, इनको मुंह में लेकर एक साथ बजाए जाते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें जो छिद्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 7 छिद्र भी हो सकते हैं और 4 छिद्र भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपकी कोई कन्फर्म नहीं है इसमें। तो छिद्र 4 भी हो सकते हैं और कौन से 7 भी हो सकते हैं। और दोस्तों, एक बात आती है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, ये होता है आपके फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, आपके सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। और साथ में ही 2020 में, याद रखना, 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। किसके ऊपर? अलगोजा के ऊपर। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो दोस्तों, ये आया था आपके रिट लेवल सेकंड में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। और अभी अपन ने पढ़ा, बांसुरी की तरह बजाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपकी अलगोजा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों, ये आया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल 2007 में जो एग्जाम हुआ था, और साथ में एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2016 में, और जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में। इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा तत्ववाद, तत्व मीन्स होता है तार, यानी कि तार से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जो होता है उसको बोला जाता है तत्ववाद्य यंत्र। अब यहाँ पर नहीं है, यानी कि 3 तो तत्ववाद्य यंत्र है और एक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आपके देखिए, रावण हत्ता जो होता है आपके ग्रामीण एरिया में बजाने वाले जो आते हैं भीख मांगने वगैरह, या फिर जो भी समझो आप, तो उनके हाथों में देखा होगा आपने, तार का बना रहता है, एक तरफ चौड़ा होता है और दूसरी तरफ पतला होता है, वो तार लगे रहते हैं, तो होता है रावण हत्ता। एक होता है जंतर, ये भी तार से बना होता है। और साथ में ही आपकी यहाँ पर कामायचा, ये भी आपके तार का है, यानी कि तत्ववाद यंत्र है। लेकिन अलगोजा तत्ववाद यंत्र नहीं। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा यहाँ पर ऊपर, जो अलगोजा होता है वो फूंक से बजाया जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मुंह से बजाया जाने वाला है आपकी अलगोजा। एक तारा, ये तार वाला है। ठीक है। आरएस प्री एग्जाम 2007 में आया है, पीटीआई 2015 में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके, सुमेलित कीजिए। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें सुमेलित करना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। अब देखिए, यहाँ पर इकतारा का मतलब यहाँ पर ये तत्ववाद यंत्र है, तो पहला किससे मिलेगा? इससे। ठीक है। अलगोजा अभी जस्ट मैंने बताया सुशीर वाद्य यंत्र होता है, फूंक से बजाया जाता है। ठीक है, बी में तीसरा आ गया। अब देखिए, यहाँ पर झांझ जो होता है, झांझर जिसे बोलते हैं झांझ, वो होता है आपके घन वाद्य यंत्र। अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या होते हैं ये। लास्ट में था आपकी मांदल होता है औनद वाद्य यंत्र। ठीक है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपकी फर्स्ट वाला सही। 2, 3, 1 और 4। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपन समझते हैं लोकवाद्य के प्रकार जो होते हैं। भारतीय पारंपरिक वर्गीकरण देखिए, एक होता है औनद।
अवनद या ताल वाद्य यंत्र। दोस्तों ये क्या होता है, चमड़े से मड़े हुए लोक वाद्य यंत्र होते हैं। कौन से? अवनद वाले। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, जिसके एक ही ओर खाल मड़ी रहती है, यानी कि एक ही ओर, उनमें कौन कौन सा होता है? जैसे कि आपने खंजरी, चंग, डफ, डेरू, धोसा, ताशा, कुंडी, गड़गड़ाटी, ये याद रखना आप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों में ये अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं और चमड़े से मडे रहते हैं। अब ये जो बताए मैंने, एक तरफ जैसे कि इस प्रकार नगाड़ा होता है, इस प्रकार एक तरफ क्या होता है, इसमें खाल मंडी रहती है। ठीक है, तो ये होता है अवनद। अब दूसरा आता है आपके, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा जो है दोनों ओर मंडा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा डमरू, दोनों तरफ क्या होता है, इसमें चमड़ा मंडा रहता है। ऐसे ढोल भी होता है, ढोलक, डाक, मकर, मृदंग और मांदल, पखावज, ये याद रखना आप। ये अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता है। जैसे कि नगाड़ा मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, माट, दमामा, नौबत और माटा। एक आता है तत्व वाद्य यंत्र, जो तार होते हैं, तार लगे रहते हैं इनमें। ठीक है, जैसे कि रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, कमाईचा, चौतारा, वेणो, तंदूरा जिसे बोलते हैं, भपंग, रबाज, सुरमंडल, रबाब, चिकारा, गुंजारा, गुजरा और सुरिंदा। इस प्रकार जो भी होते हैं, ये दुकाको भी होता है एक। ये होता है तत्व वाद्य यंत्र। एक होता है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। फूंक से कौन कौन से? सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मशक, टोटो, नड, मोरचंग, बाकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सभी क्या होते हैं, ये फूंक से बजाए जाते हैं। सिंगी, करना, नागफणी, सुरनाई आदि। इसके बाद आते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं। किससे? धातु से। इनका विभाजन निम्नलिखित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोस, जैसे कि झालर वगैरह, घंटा, घंटी, टंकोरा, थाली, जयघंटा, गांग और गेमलन, इस प्रकार। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब बताइए दोस्तों, ये PSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा नहीं है? 3 वाद्य यंत्र जो है मुंह से बजाए जाते हैं। तो दोस्तों रवाज ये नहीं है, बाकी अलगोजा, सतारा और मशक ये तीनों मुंह से बजाए जाते हैं। मांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये होता है आपके शुशीर, यानी कि फूंक से बजाया जाता है। तो ये सभी कौन से होंगे? आपकी फूंक से बजाए जाने वाले होंगे। शुशीर वाद्य यंत्र हैं 2nd ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2025 में अभी पूछा गया है, सितंबर 9वें महीने में। तो शुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके अलगोजा है और बांकिया भी है और सतारा भी। ये तीनों ही क्या है? आपके शुशीर वाद्य यंत्र है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सा है? 2nd ग्रेड साइंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपके आहड़ सभ्यता। ठीक है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वो कौन सा गांव है? तो दोस्तों 4000 वर्ष पहले सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप, वो है आपकी आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। RS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सही विकल्प आपको चुनना है। ये पूछा गया था, उस स्कूल व्याख्याता 2025 में एग्जाम हुआ था। देखिए, आहड़वासी खेती करना जानते थे और दूसरा ऑप्शन है आपकी, आहड़वासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, आहड़ सभ्यता में ये दोनों ही सही है, खेती करना भी जानते थे और रंगाई छपाई भी जानते थे। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपके? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? तो अभी पढ़ा अपन ने आहड़ सभ्यता। ये जमादार का जो एग्जाम हुआ था अभी दिसंबर के महीने में 2025 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये।
निम्न में से किस पूरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 में अप्रैल में एग्जाम हुआ है। ये आपके ऑप्शन हो जाएगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी, कौन सा कथन सही है? इसमें बताना आपकी द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सा कथन आपके सही है? पहला ऑप्शन है आपकी गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपकी बेराट एक ग्राम्य सांस्कृतिक केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो दोस्तों इसका आंसर आपके हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। किससे निर्मित है? आहड़ सभ्यता से जो बने बर्तन जो है आपके तांबे से निर्मित थे। किससे? तांबे से। अगला क्वेश्चन है आपकी आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निर्मित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये WO 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2013 में पूछा गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा आपकी क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा सत्य नहीं है। तांबा गलाने बचा कचरा प्राप्त हुआ है, पश्चात जो कचरा, ये सही है। काटने एवं भेदने के लिए छोटे तीखे पत्थरों की पूर्णतः अनुपस्थिति, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब सत्य हैं इस आहड़ सभ्यता के संदर्भ में। सत्य कौन सा नहीं है? तांबे की चादरें मिली, सही है, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियाँ नहीं मिली, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी फोर्थ। राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये ROEO 2025 में पूछा गया है। कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो दोस्तों इसमें जो गलत होगा ये आपके कौन सा हो जाएगा? आहड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कांसे के लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी तीन जो है इसमें क्या है? सही है। देखो कौन आहड़ पुरातात्विक कौन कौन से सही है? यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है ये। और यहाँ पर ताम्र यानी कि तांबे कुल्हाड़ी अंगूठियाँ चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है ये वाला? तो ऑप्शन आपके कौन सा, यही पूछा था, कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों ये गाया जाता है आपकी तीज पूजन के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जला गीत जो होता है ये कब गाया जाता है? वर की बारात देखने जाना है तो वहाँ पर एक गीत गाया जाएगा डेरा देखने के लिए, मतलब कि उसका डेरा कहाँ पर है। तो ऑप्शन थर्ड आपके सही हो जाएगा। देखो जला विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पर है सुमेलित नहीं है। ARO में एंटोमोलॉजी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कौन सा सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत वर निकासी व गुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही है घोड़ी गीत। और जच्चा गीत परिवार में बालक का जन्म होता है, ये भी सही, जच्चा गीत गाया जाता है। जला गीत बालक के जन्म पर पश्चात कुआं पूजन, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जला गीत तो अपन ने यहाँ पर देखा, ये इसमें गाया जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपकी ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत है। और चौथा तो रसिया गीत जो होता है होली का उत्सव पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ मारी जोड़ीरा जला। ये जला गीत है, अभी जस्ट अपन ने बात करी। लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी बताया मैंने विवाह पर गाया जाता है, तो विवाह आ जाएगा इसका ऑप्शन। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है वनरक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है इंडोनी गीत। तो दोस्तों ये महिलाओं द्वारा जो होता है कुएं से पानी निकालने जाते समय गाया जाता है, यानी कि महिलाएं जो होती है पानी निकालने जाती है तो वहाँ पर ये गीत गाया जाता है, इंडोनी गीत। ठीक है, याद रखना ये इंडोनी गीत कब गाया जाता है? आपके महिलाओं द्वारा कुएं से पानी निकालने जाते समय गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है?
देखिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के हैं ये कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा जो हुई थी 2019 में पूछा गया था। तो ये कुरंजा जो गीत है ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। बाकी पटेलिया, बिछिया और लालर ये तीनों की तीनों ही जो है आपके क्वेश्चन लोकगीत जो है ये आपके कहाँ के, पर्वतीय क्षेत्र के हैं। देखो कुरंजा क्या होता है, प्रवासी पक्षी ही एक, कुरंजा एक पक्षी का नाम है, को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत है ये। ठीक है, कुंजा एक मारो भंवर मिला दो, ये इस प्रकार ये गीत है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी में पूछा गया है 2011 में, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है आपके देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला क्वेश्चन आपके रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन में 2019 में और संगणक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में ये रतवाई गीत गाया जाता है आपके। अगला क्वेश्चन है आपकी, देखो मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र जो होता है मेवात क्षेत्र कहलाता है। बरसात के मौसम में मेव जाति द्वारा, महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गाया जाने वाला गीत है। जैसे अन्य, केवड़ा, सुपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मुंबल, इंडोनी और कांगसियो, ये जो गीत है ये मरु प्रदेश के गीत हैं। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपकी उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए इस प्रकार का गीत गाया जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थानी लोक गीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा के रंग, आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार इसका व्याख्या की गई है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी, लंगा गायक जो होता है निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? ये जो आपकी डीवाई कमांडेट 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन से हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन जो है आपके 4 सही होगा। मतलब कि लंगा गायक में मांड, सूब, आशा, सामेरी, सोरठी, तोड़ी, कापी, सिंधी, भैरवी, खमाइती, गुंड और मल्हार, ये सारे के सारे जो हैं ये राग हैं, ये लंगा गायक के राग हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।